कंजुगेट शुगर में आज प्रोटियोग्लाइकान्स में हम लोग उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे और क्या खास बात है, कैसे ये काम करता है, इन चीजों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। इससे इसके टर्म्स आपको हमेशा अपने साथ अपने दिमाग में रखना होगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है। प्रोटियोग्लाइकान्स जो हैं दो चीजों से बना होता है, कोर प्रोटीन्स प्लस गैग्स, ग्लूकोसामाइनोग्लाइकान्स। तो मैंने बताया था कि इसमें जो बड़ी यूनिक बात है जो उसको ग्लाइकोप्रोटीन से थोड़ा अलग रखता है वो होता है सल्फेशन, मतलब सल्फेट। ये सल्फेट का यूज जो करता है ये बड़ा यूनिक फीचर है जो प्रोटियोग्लाइकान्स को सिग्निफाई करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ये सल्फेटेड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकान्स है, ग्लाइकान्स। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में से हम लोग एस गैग्स कहते हैं। ठीक है। अब ये जो सल्फेटेड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकान्स जो है इसमें क्या होता है ना, तो इसमें इसका कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो देखेंगे तो कॉन्ड्रोइटिन और सल्फेट, एक ये मोनोमर होता है एंड दूसरा जो है वो है हिपारान सल्फेट। ये सब डायरेक्ट मोनोसेक्राइड है, कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट और हिपारान सल्फेट। ये दोनों क्या है? यह दोनों ही डिराइव्ड मोनोसेक्राइड है। यहां खास बात क्या है दोनों में कि दोनों में ही सल्फेट जुड़ा हुआ है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड हिपारान सल्फेट। तो यह इसके सिग्निफिकेंट फीचर को बताता है। आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो हिपारान सल्फेट है यह हिपारान सल्फेट, इसके अंदर में दो हम लोग फैमिलीज बांटते हैं। हिपारान सल्फेट के दो फैमिलीज हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सिंडिकैंस और दूसरे को बोलते हैं हम लोग ग्लाइपिकैंस। ठीक है। सिंडिकैंस एंड ग्लाइपिकैंस, एक बार उच्चारण करिए सब लोग। सिंडिकैंस ग्लाइपिकैंस। अब मन में आएगा सिंडिकैंस और ग्लाइपिकैंस में क्या अंतर है, क्या दोनों चीजें हैं, है ना? तो देखो और अच्छे से सब लोग इसको स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। या कोर प्रोटीन, आप सबको जानते हैं कि जो बीच का स्ट्रक्चर है, कोर का स्ट्रक्चर, वो प्रोटीन्स का, और इसमें जगह जगह पर मोनोसेक्राइड्स, डायरेक्ट मोनोसेक्राइड्स जो है वो जुड़े हुए हैं। देखो ये बैंड बना दे रहे, इन सब जगहों पर डायरेक्ट मोनोसेक्राइड का चेन जुड़ा हुआ। ठीक है। डायरेक्ट मोनोसेक्राइड का चेन जुड़ा हुआ और यहां हम लिख रहे हैं एस का मतलब सल्फेट, मतलब यहां पर सल्फेशन हुआ है, मतलब सल्फेट का। अभी सब 1 to 1 डिटेल करेंगे, अभी तो आपको समझाने की कोशिश करें। दिस इज कॉल्ड कोर प्रोटीन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रोटियोग्लाइकान्स जो है वो
कोर में जो है बीच का जो हिस्सा है उसका वो प्रोटीन है। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्रांच निकला हुआ है, इससे हम लोग बोल रहे हैं सल्फेटेड गैग्स। सल्फेटेड गैग्स, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, यह सिंडिकेंस को इंडिकेट करता है। फिर मन में आएगा सवाल कि तब सर ये ग्लाइपिकैंस कैसा दिखेगा? ग्लाइपिकैंस इस तुलना में थोड़ा सा अलग दिखता है। ठीक है, देखिए यहां पर भी कोर में प्रोटीन है। कोर में क्या है? ये प्रोटीन है। बट यहां पर आप देखेंगे ये प्रोटीन आपस में कहीं कहीं पर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है ना, मतलब ये है एस एस ऐसे करके जुड़ा हुआ रहे। इसमें भी सल्फेशन के पैचेज होते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है उसमें ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वह एक यूनिक फीचर है। साथ में जहां ये एस है वहां पर क्या है? ये सल्फेटेड गैग्स। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर, वह देखने का हमको मौका मिल रहा है सिंडिकेंस और ग्लाइपिकैंस। तो ठीक है, स्ट्रक्चर तो हमने देखा। अगर एक सामान्य व्यक्ति की तरह स्ट्रक्चर में बोलेंगे तो कहेंगे देखिए सर यहाँ कोर प्रोटीन सीधा है और यहाँ कोर प्रोटीन जो है सर क्वेश्चन मार्क की तरह दिख रहा है। ये सब भी जो है ना, आप इसको दिमाग में बिठा सकते हैं, लेकिन अब हमको इसको डिटेल में देखना है। सिंडिकेंस को और ग्लाइपिकैंस को इन डिटेल देखना है। इन डिटेल देखने वाली जब बात आती है तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है और वो है सिंडिकेंस। सिंडिकेंस सिंडिकेंस को हम लोग कह रहे हैं कि ये जो सिंडिकेंस होता है यह सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। अब सब समझ गए, ये जो है वो मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड है और यहां पर सिंडिकेंस जो है वो मौजूद है। देखो ये हो गया, ये क्योंकि ये कोर प्रोटीन है, इसका ये सी टर्मिनल है और यह अमीनो टर्मिनल है। आप जानते हैं अमाइनो एसिड है ये, इसे हम लोग अमीनो टर्मिनल कहते हैं और इसे हम लोग कार्बोक्सिलेट टर्मिनल। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हो गया सिंडिकेंस का। तो सिंडिकेंस का अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो जो कोर प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन के आर पार है, इसलिए इस प्रोटीन को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्यों ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं? क्योंकि ये मेम्ब्रेन के आर पार होता है। ठीक है ना, ये जो है सेल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के ये आर पार है। बढ़िया। अब अगला पॉइंट जो है, इसमें अलग अलग जगह पर सल्फेटेड गैग्स जुड़े हुए हैं। सल्फेटेड गैग्स जुड़े हुए हैं। तो देखो ये सब हम लोग इसको ऐसे एस से निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसमें गैग्स से जुड़ा हुआ, ये हमारा पेरिफेरल है। ठीक है, क्योंकि आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं इसलिए आपको ये समझ में आसानी से आएगा। अब यहां पर देखो कि बड़ा एक यूनिक सा जगह है, ये इस जगह पर, इसको हम हरा रंग से बना रहे हैं। दिख रहा है सबको ये कलर दिखा? यस सर। यस सर। गुड। अब देखें ये जो जगह है, इस जगह को हम लोग कहते हैं क्लीवेज साइट। क्लीवेज का मतलब होता है फ्रैगमेंटेशन, टूटना। मतलब ये जब जरूरत होगा तो यहां से पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर ऊपर वाला टूटकर बाहर बिखर जाएगा। ठीक है,
और ये जो आप देख रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोले, सल्फेटेड, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें तो बहुत सारा यूनिट है, ये कोई एक नहीं है, इसमें बहुत सारा शुगर है। और ये सभी क्या होते हैं, हिपैरान सल्फेट, हिपैरान सल्फेट है सब। तो देखो विद्यार्थियों, इसको समझने के लिए बहुत ही सुंदर डायग्राम है ये, और हमको इसी चीजों को स्टेटमेंट में समझना पड़ता है। कैसे कि इन सिंडिकैंस द कोर प्रोटीन इज ट्रांस मेम्ब्रेन, ये जो है ना, ये कोर प्रोटीन है, कोर प्रोटीन, और ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, मतलब मेम्ब्रेन के आर पार। जो आउटर फेस है, ये तो मेम्ब्रेन का आउटर फेस है, आउटर फेस, और ये जो है मेम्ब्रेन का इनर फेस, ठीक है, इनर फेस। आउटर फेस की तरफ एन टर्मिनल है और तरफ सी टर्मिनल है। आउटर फेस की तरफ ये सल्फेटेड हिपैरान जो है वो आउटर सरफेस की ओर है, अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। एक विद्यार्थी बहुत ही माइन्यूटली स्ट्रक्चर को देखता है, तो वो इसमें जब स्ट्रक्चर को देखना शुरू करेगा तो सबसे पहला वो क्या देखेगा कि ये जो कोर प्रोटीन है, यह कोर प्रोटीन कैसा है, ट्रांस मेम्ब्रेन है कि पेरिफेरली मेम्ब्रेन है। पहला ये पॉइंट देखा। दूसरा पॉइंट देखा उसने कि ये टर्मिनल कौन सा है, सी टर्मिनल है किधर, और द एन टर्मिनल है किधर, और सी टर्मिनल है किधर, ये देखा। फिर देखा कि इसमें सल्फेटेड हिपैरान्स जो हैं वो कैसे दिख रहे हैं, किधर है ये, वो दिखा। चौथा, जब हम इसको फेस वाइज देखेंगे, ये किस फेस में कौन सा दिख रहा है। अगर ये 4 पॉइंट को हम देखते हैं, और 5वां पॉइंट हो गया क्लीवेज साइट, अगर इन 5 पॉइंट को हम बारीकी से देखते हैं, इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर। आपको मैं समय समय पर इस तरह से स्ट्रक्चर को देखने के लिए पॉइंट्स भी देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम उसको देख सकते हैं। आप सबसे मेरी यही गुजारिश होगी कि आप जब भी वो स्ट्रक्चर पर है तो खुद से भी उसको पॉइंट्स दें। ये स्ट्रक्चर में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। और ये जैसे ही मैं भी मदद करूंगा इसमें, ये जैसे ही आप देखना शुरू करेंगे, कि आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत शार्प स्ट्रक्चर। ये अभी आपने देखा सिंडिकैंस। अब हमको कंपेयर करना है किसके साथ, अब हमको कंपेयर करना है इसको ग्लाइपिकैंस के साथ। भाई अब सिंडिकैंस दिख गया, अब ग्लाइपिकैंस कैसा दिखता है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया ग्लाइपिकैंस। देखो ये भी मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये बायो मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, आप सब लोग भी बना रहे होंगे, मैं श्योर हूं। मेरे क्लास का बेनिफिट लेना है तो आपको, यस सर, बना। गुड, आपको ये काम साथ में करना चाहिए। बढ़िया, ये हमने बना दिया मेम्ब्रेन। अब इसी मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है ग्लाइपिकैंस। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया था वैसे ही स्ट्रक्चर यहां बना देते हैं। चलो, अरे बन गया, वाह वाह वाह, क्या बात। ये कोर प्रोटीन, क्या है ये, कोर प्रोटीन, ठीक है। ये कोर प्रोटीन, और ये कोर प्रोटीन बाहर है, और ये जुड़ा रहता है मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन के लिए के साथ शुगर मॉलिक्यूल के साथ, ओके। और यहां पर इस तरह से एक डार्क, देखो हर चीज यहां महत्वपूर्ण है ऐसे। साथ ही हम सब जानते हैं कि यहां बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनता है। हाँ हाँ, अरे क्या बात, हम चलो 3 बना देते हैं, तो विद्यार्थी मान लेगा कि इस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड बनकर तैयार हो गया। साथ ही क्या है इसमें, इसमें अपने इसके पैचेज भी हैं। यहां पर हम लोग एस लिख रहे हैं, एस एस,
और ये हो गया गैग्स। देखो ये हो गया हिपेरान सल्फेट। क्या ये? हिपेरान सल्फेट। सब स्ट्रक्चर बना रहे होगे मेरे साथ। अब देखिए हम लोग इसको नंबरिंग करेंगे। ये जो है वह कोर प्रोटीन है, बट ये मेम्ब्रेन से आर पार नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं पेरीफेरल। ये पेरीफेरल प्रोटीन है। अपना एकदम फंडा क्लियर हो रहा है, क्योंकि मेम्ब्रेन से यह किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है यह पूरी रूप से मेम्ब्रेन से बाहर, अतः हम इसको पेरीफेरल प्रोटीन। ठीक है। अगला इसमें जो बिंदु है वह यह है कि ये जो है वह है लिपिड बाइलेयर, मतलब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये जो आप डार्क स्पॉट देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्लीवेज साइट। यह हो गया क्लीवेज साइट। और ये जो आप देख रहे हैं दो ठो ऐसे करके, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोन। इसको शॉर्ट फॉर्म लोग बोलते हैं GPI। ठीक है। G फॉर ग्लाइकोसाइलेटेड, P फॉर फॉस्फेटिडाइल और I फॉर आइनोसिटोन। जरा एक बार सब लोग उच्चारण करिए तो। ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोन। बहुत बढ़िया। ये हमारा ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फोडाइड्रेल आइनोसाइटोल GPI। अब इस स्ट्रक्चर में अगर हमको कहता है कोई कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है जिसको हमको देखना चाहिए, तो पहला है कोर प्रोटीन। इस कोर प्रोटीन को हमें ध्यान से देखना चाहिए। दूसरा है इसमें हिपेरान सल्फेट कहां पर है, उसको ध्यान से देखना चाहिए। तीसरा हो गया GPI कहां है। चौथा हो गया क्लीवेज साइट कहां है। ऑब्वियसली लिपिड बाइलेयर भी देखना जरूरी चीज है। अगर इन पांचों चीज को हम बारीकी से देखें स्ट्रक्चर बनाते वक्त में, इसका मतलब है कि हम इस स्ट्रक्चर को एक समझ के साथ अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें और सिंडिकेंस में क्या डिफरेंस है? सिंडिकेंस में कोर प्रोटीन जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जबकि ग्लाइपिकांस में कोर प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन है। सिंडिकेंस में कोर प्रोटीन के बीच में कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता है। ग्लाइपिकांस में यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं आपस में। ग्लाइपिकांस जो है वो GPI एंकर के मदद से मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। दोनों में कॉमन क्या है? क्लीवेज साइट। इस प्रकार से यह दोनों सिंडिकेंस और ग्लाइपिकांस मेम्ब्रेन में जुड़ा रहता है। स्ट्रक्चर को बनाएंगे, नंबरिंग जैसे मैंने किया है उस नंबरिंग को भी करेंगे और इसको बारीकी से इसका अनुभव लेंगे कि यह स्ट्रक्चर कैसा है। इसको सब लोग लिख लीजिए इस फॉर्मेट को, ताकि आपको कभी ये ना हो कि ये गैग्स क्या है, ये सिंडिकेंस क्या है, ये ग्लाइपिकांस क्या है। ये आपको क्लियर रहना चाहिए। ये प्रोटियोग्लाइकांस जो है वो कोर प्रोटीन और सल्फेटेड गैग्स का बना हुआ है। दो मेजर कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट एंड हिपेरान सल्फेट। हिपेरान सल्फेट का दो परिवार देखा जाता है, एक सिंडिकेंस और ग्लाइपिकांस। ये अरेंजमेंट के बेसिस पर। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और इसी ग्लाइपिकांस को देखते हैं। ग्लाइपिकांस में बड़ी सारी खास बातें हैं। ठीक है ना, कि ग्लाइपिकांस जो है इसमें 14 कंजर्व सिस्टाइन अमाइनो एसिड है, रेसिड्यूज होता है इन इट्स कोर प्रोटीन। ठीक है।
ग्लाइपिकैंस में खास बात क्या बताया जा रहा है कि इसमें 14 कंजर्व्ड सिस्टाइन रेसिड्यूज होते हैं कोर प्रोटीन में। कंजर्व्ड मतलब क्या हुआ, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये कंजर्वेटिव है, मतलब कि परंपरागत रूप से इस चीज को रखता है। और ये किस चीज मदद करता है, इट हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में यह सिस्टाइन मदद करता है। कैसे मदद करता है, मन में सवाल तो आएगा। तो अगर हम गौर करें इसके स्ट्रक्चर को तो ये हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो लोग अमीनो एसिड नहीं पढ़े होंगे वह अभी इस स्ट्रक्चर को सिर्फ फॉलो करें, क्या बनाया जा रहा है उसको समझें। और जो पढ़े हुए हैं उनको तो दिमाग में होना चाहिए सब चीजें। तो देखिए ये एक सिस्टाइन हो गया और ये हो गया सिस्टाइन, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूल सिस्टाइन है और सब अलग अलग जगह पर लोकेट। मान लो कि ये 15वें पोजीशन पर है, ये 40वें पोजीशन पर है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। होता क्या है किसमें, ये इसका ऑक्सीडेशन होता है, दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और दोनों हाइड्रोजन जैसे ही बाहर निकलेगा उसके बाद ये जो है वह आपस में जुड़ जाता है। +2H हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये जैसे ही आपस में जुड़ गए तो दो सल्फेट आपस में जुड़ गए एंड दिस इज कॉल्ड अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। यह एक कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस प्रकार से डाइसल्फाइड बॉन्ड सिस्टाइन जो है वो क्यों रहना जरूरी है यह पता चलता है। यह सिस्टाइन है, सिस्टाइन। अगर सिस्टाइन ही नहीं रहेगा तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कहां से बनेगा। और हम सब जान रहे हैं कि ग्लाइपिकैंस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीवेज साइट, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीवेज साइट्स, क्लीवेज साइट्स इन बोथ syndicans and ग्लाइपिकैंस। दोनों में क्लीवेज साइट का क्या इंपॉर्टेंट रोल। देखो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे सिंडिकैन है, ठीक है ना, ऐसे ग्लाइपिकैन है, तो ये स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। यहाँ क्लीवेज साइट दोनों का। और ये जो बाहर का हिस्सा ये तो आउटर हिस्सा है, आउटर पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन, ये इनर पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन है। हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जैसे ही ये दोनों टूट जाएगा तो टूट के ये कहां मिल आ जाएगा, ये सभी कहां आ जाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। तो ये जो क्लीव्ड पार्ट है, टूटा हुआ हिस्सा है पार्ट, वह पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो जाता है, पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसलिए आप जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हमसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इनके टुकड़ों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं। उस वक्त आपका यही पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर वह आपको मदद करेगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग वापस फिर से प्रोटियोग्लाइकान्स के बारे में। प्रोटियोग्लाइकान्स में क्या है कि कोर प्रोटीन है, ओके, और गैग्स, यही हम लोग बोलते हैं नॉर्मली सामान्य भाषा में गैग्स। और गैग्स क्या है, गैग्स क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये ओलिगोमर है, ओलिगोमेरिक सीक्वेंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का ये ओलिगोमेरिक सीक्वेंस। अब क्या होता है कि जैसे हमने क्या देखा कि ये कोर प्रोटीन है, इस कोर प्रोटीन से
ऐसे करके ये ब्रांच में निकला हुआ है क्या, गैग्स। ये स्ट्रक्चर हम लोग अभी बनाया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर बहुत ही एक्सटेंसिव हो, बहुत एक्सटेंसिव हो सकता है। तो देखा गया कि कुछ जो प्रोटियोग्लाइकान्स होते हैं, सम प्रोटियोग्लाइकान्स फॉर क्या बनाते हैं, 1 प्रोटियोग्लाइकान एग्रीगेट, ठीक है, इसको बोलते हैं PA, ठीक है। प्रोटियोग्लाइकान एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब क्या होता है, बहुत सारा चीजों को एक साथ जोड़ना। इसको हम लोग बोलते हैं झब्बेदार। झब्बेदार समझते हैं ना, कि कोई चीज एक है ऐसे, उसमें ऐसे ऐसे करके बहुत सारा है, फिर उसमें भी बहुत सारा ब्रांच है, हम लोग क्या कहते हैं, ये बड़ा झब्बेदार है ना। इसमें बहुत एकदम मतलब ब्रांच ही ब्रांच है, पूरा झब्बेदार है। ये झब्बेदार का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कैसे, क्यों हम इसको झब्बेदार बोलते हैं, प्रोटियोग्लाइकान्स एग्रीगेट। यहां पर जो पॉइंट आपको नोटिस करना है उसका नाम क्या है, प्रोटियोग्लाइकान एग्रीगेट्स। ये आपको हाईलाइटेड होना चाहिए कि ये हमारे लिए एक नया टर्म आया है, कि इतना ये झब्बेदार हो जाता है कि देखने में कुछ यूनिक दिखता है। ये कैसे यूनिक दिखता है, देखिए क्या स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। ओके ओके, ठीक है। अब देखना सब यूनिक स्ट्रक्चर दिखा दे। और यहां से निकल रहा है कोर प्रोटीन, ये सब हो गया कोर प्रोटीन जो बनाया है वही कोर प्रोटीन, ठीक है। दो ही डायग्राम, दो स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा कोर प्रोटीन। और इस कोर प्रोटीन से ढेर सारा निकला हुआ है क्या, गैग्स। ये हो गया गैग्स। आप देखिए कितना ये झब्बादार दिख रहा है, बोलेंगे सर ये तो एकदम मतलब लग रहा है कि टूथब्रश हो गया सर, ये इतना ये झब्बेदार हमको दिख रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। ये स्ट्रक्चर हमारे समझ में आना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। यहां पर भी है, ठीक है ना, 2-3 बता दिए उसमें। अब ये देखिए, ये जो बीच का स्ट्रक्चर है ये हो गया हाइल्यूरान। ये हाइल्यूरान किस मोनोसेक्राइड से बना है, ये हाइल्यूरोनिक एसिड से बना है हाइल्यूरान। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एग्रीकान। एग्रीकान यहां पर क्या है, कोर प्रोटीन। एग्रीकान यहां पर क्या है, कोर प्रोटीन। और ये जो देख रहे हैं ये सभी क्या है, जैसे कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट, सब पढ़े हैं, कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट। ये जो हिस्सा ये क्या है, लिंक प्रोटीन। ये प्रोटीन को हाइल्यूरान से जोड़ता है, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां जो है ये जो है ये है कीराटान, कीराटान सल्फेट। ये कीराटान जो है वो कीराटिन प्रोटीन से निकला है, उस प्रोटीन में ये सल्फेट जुड़ा हुआ है। इस तरह से एक बहुत ही ये झब्बेदार स्ट्रक्चर दिखता है, बहुत एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर दिखता है। दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा प्रोटियोग्लाइकान एग्रीगेट, है ना, प्रोटियोग्लाइकान झब्बा। और ये कहां मिलता है हम लोग को, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मिलता है। तो जब आप एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो ये टर्म सब आता है वहां पर, प्रोटियोग्लाइकान एग्रीगेट्स आ जाएगा, एग्रीकान, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट। अब जो विद्यार्थी कॉन्जुगेट शुगर पढ़ा ही नहीं,
उसके लिए भारी फेरा हो गया। उसको लगा कि ये भगवान, ये तो मतलब एकदम गड़बड़ है, तो क्या चीज है समझ में नहीं आ रहा है हमको, बायोलॉजी तो अब तुमको रटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये बेसिक चीजों को देखे हुए तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा समूह है ये, टुगेदरनेस है यहाँ पर, और ये टुगेदरनेस बहुत महत्वपूर्ण होता है।